अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की इंस्टॉलेशन के बाद अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, प्रिंट फंक्शन के बारे में सीखा है। प्रिंट फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या पर्पस है उसके इस्तेमाल करने का। उसके बाद हम लोगों ने सेटिंग्स के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वेरिएबल्स की वैल्यूज़ किस तरह से असाइन की जाती हैं, डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू इनपुट करवानी होती है यूज़र से, तब हम लोग किस तरह से इनपुट करवाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इनपुट के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जिस तरह से हम लोग पहले नेम का वेरिएबल था, नेम के वेरिएबल में हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने कोई वैल्यू, कोई स्ट्रिंग पुट कर दी, तो वो हमारे पास क्या था, एक स्टैंडर्ड मेथड था। आज हम क्या करते हैं, अब हम जिस तरह नेम का वेरिएबल है, नेम के वेरिएबल के जो वैल्यू, जो सेटिंग हम पहले असाइन कर रहे थे, आज हम असाइन नहीं करते। आज हम यूज़र से लेंगे। तो यूज़र से जब हम लोग कुछ ले रहे होते हैं तो उसे हम लोग इनपुट करते हैं, इनपुट कहते हैं, और ये स्टैंडर्ड इनपुट में ही आता है। तो आज हम स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में ही पढ़ते हैं कि हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से किस तरह से इनपुट करवा सकते हैं। इनपुट करवाने के बाद हम उसके ऊपर वैसे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हम लोग चाहें, वो बात की बात है। आज सिर्फ हम लोग आउटपुट के बारे में देख रहे हैं, सॉरी, इनपुट के बारे में देख रहे हैं कि इनपुट हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं हम। इनपुट के नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं। नेम का वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, और इसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर नहीं करवा रहा। इसके लिए अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू यूज़र से लेनी होती है, तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम लोग इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट का एक मेथड है। ठीक है, तो इनपुट, और उसके बाद हम ब्रैकेट्स में इसको जो आर्गुमेंट देते हैं, यूज़र को कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे, वरना इनपुट का फंक्शन जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये हमें एक वैल्यू ले लेगा लेकिन यूज़र को कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाएगा। देखते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यही प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट मैंने करवा दिया नेम। इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं इसे। यह हमारे पास इनपुट फाइल का नाम था। ठीक है, अब देखें, ये आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये रुका हुआ है। किस लिए रुका हुआ है, ये बेसिकली वेट कर रहा है इस इनपुट फंक्शन की वजह से। ये जो इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसका पर्पस ही यही होता है कि यूज़र से वैल्यू ले। जब तक मैं इसे कोई वैल्यू नहीं दूंगा, ये आगे स्टेटमेंट 2 की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि हमने इसके आर्गुमेंट फुलफिल किए ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बात बताना चाह रहा था वो ये है, सिंपल यहाँ पे रुका हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं मिल रहा, ना ही आगे की तरफ जा रहा है, ना ही स्टॉप हो रहा है। ठीक है, स्टॉप नहीं है, वर्किंग में है, क्योंकि जब स्टॉप होता है तो हमें ये जो हमारा गिट बैश है उसके एक एड्रेस मिल रहा होता है, वर्किंग डायरेक्टरी हमें मिल रही होती है, शो हो रही होती है। तो यहाँ पे नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि ये हमारी वैल्यू का इंतजार कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की तलहा। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा उसने मुझे शो करवा दिया। ठीक है, तलहा। आप देखें, ये फर्स्ट तलहा इस इनपुट की वजह से है, जो कि मैंने वैल्यू पुट की। ठीक है, इस इनपुट के फंक्शन ने क्या किया है, जो भी मैंने वैल्यू दी है उसको अपने लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। मैंने जब इस नेम वेरिएबल को कॉल किया प्रिंट फंक्शन के अंदर, तब ये मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा नॉमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक फॉर्मेटिंग भी साथ लगा देता हूँ कि यूर नेम इज़, उसके बाद मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दूँगा ताकि हमें वाज़े रहे, और मैंने ये डबल कोटेशन मार्क क्लोज कर दिया। ठीक है, वो ऑलरेडी क्लोज था। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा वहीं पे रुका हुआ है क्योंकि मैंने इनपुट में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इनपुट का फंक्शन काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कंप्लीट नेम लिख देता हूँ, तलहा स्पेयर। ठीक है, सॉरी। जैसे इंटर का बटन प्रेस किया, अब मुझे ये मैसेज साथ मिल रहा है, योर नेम इज़। उसके बाद जो भी नेम हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट फंक्शन के जरिए दिया था वो मिल रहा। याद रहे, हम यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे। जैसा कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करते थे, पहले इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में तरह से लिखते देते थे, तो वही हमें आउटपुट में मिल जाता था। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे। अब अगर, क्योंकि ये इस तरह से रुक जाता है कर्सर, हमें यानी कि वाज़ेह नहीं रहता कि हमारा सिस्टम वर्किंग में है, नहीं है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तब इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर एक यूज़र को प्रॉम्प्ट अप कर देंगे। प्रॉम्प्ट अप करने का क्या तरीका होता है, ये हमें सपोर्ट करते हैं
प्रिंट फंक्शन कि हम यूज़र को जो शो करवाना चाह रहे हैं वो शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़र को क्या शो करवाना चाह रहा हूँ, यूज़र से मैं पूछ रहा हूँ इंटर यूर नेम, ठीक है। अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास क्या देखें, ये इंटर यूर नेम प्रॉम्प्ट अप जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था उसकी वजह से मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे दोबारा अपना नाम लिख देता हूँ, तलहा ज़ुबैर, ठीक है, मैंने लिख दिया, इंटर का बटन प्रेस किया, योर नेम इज़ तलहा ज़ुबैर, ये हमें स्टेटमेंट 2 की वजह से मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एक और इनपुट लेते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, एज का, एज इज़ इक्वल टू इनपुट, ठीक है। अब मैं यूज़र को कह रहा हूँ इंटर यूर एज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यू आर ऑफ, ठीक है, एज। अब मैंने अपने इस प्रिंट फंक्शन में 2 वेरिएबल शो भी करवा दिए, ठीक है, कि आपका नाम ये है और आपकी एज ये है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने ये इनपुट ले लिया था। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटर यूर नेम आ रहा है इस इनपुट फंक्शन की वजह से जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख दिया तलहा, इंटर का बटन प्रेस किया, वो हमसे पूछा इंटर यूर एज, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर यूर एज और ये इनपुट फंक्शन में लिखा हुआ है। इनपुट फंक्शन का यही काम होता है, यूज़र से वैल्यू लेके इस वेरिएबल में स्टोर करवाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी 27, मैंने इंटर का बटन प्रेस किया, तो ये थर्ड स्टेटमेंट की वजह से हमें ये स्टेटमेंट मिल रही है, योर नेम इज़ तलहा एंड यू आर ऑफ 27, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था एज इट मुझे मिल गया, याद रहे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स में कोडिंग विंडो में हम फर्स्ट स्टेटमेंट नेम के इनपुट के लिए कर रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं एज की इनपुट के लिए कर रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट दोनों को आउटपुट कराने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको मज़ीद थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, कुछ और नया सीख लेंगे हम, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। हालांकि हमारा मकसद पूरा हो गया, यूज़र से इनपुट कैसे करवाना है ये पर्पस हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडवांस करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। अभी तक मैंने क्या किया हुआ था, 2 लाइन्स इस्तेमाल, 2 स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा था मैं, किस पर्पज़ के लिए, नेम को और एज को इनपुट कराने के लिए। मैं एक ही स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूँ। एक ही स्टेटमेंट में लिखने का सिंटैक्स बेटा ये है कि हम सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, कॉमा लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें यूज़र से चाहिए। अब हम ये करवाना चाह रहे हैं एक ही इनपुट फंक्शन में 2 इनपुट फंक्शन इस्तेमाल, देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को शो करवाने के लिए एक ही प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया था ना, उसी तरह ही हम 2 मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इनपुट करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक ही इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है एक ही दफ़ा डिस्प्ले करवाएंगे, इंटर यूर नेम एंड यूर एज, ठीक है। ये मैसेज मैं यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाह रहा था, मैंने ये ऐसे लिख दिया एज इट आएगा। लेकिन जो चीज़ एडवांस है बेटा वो ये है कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, इसको इस इनपुट को कैसे पता चलेगा कि अभी तक हमने जो वैल्यू पुट की थी वो फर्स्ट वेरिएबल की है दूसरे की है। ये चीज़ थी जो कि प्रिंट फंक्शन से थोड़ा सा मुख्तलिफ थी। उसके लिए हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं, डॉट लगाने के बाद स्प्लिट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन मार्क में लिख देते होते हैं जो भी कैरेक्टर से हम क्या करें वैल्यूज़ को स्प्लिट करें। मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, बेसिकली ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा और ये स्प्लिट क्या करेगा, इसको और इस वेरिएबल की वैल्यू को आपस में मुख्तलिफ करेगा। अब स्प्लिट फंक्शन में जो भी हम लोगों ने कैरेक्टर लगाया है यही कैरेक्टर ही वैल्यूज़ को क्या करेगा, मुख्तलिफ करेगा। इसे हमने क्या किया, देखो जब एग्जीक्यूट किया तब हमारे पास इंटर यूर नेम एंड सॉरी यूर के बाद मैंने नेम नहीं लगाया था इसलिए ये तो मिल गया, मतलब जो भी हमारे पास डबल कोटेशन मार्क में था एज इट मिला। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे नेम लिखना है, नेम में मैं लिख रहा हूँ तलहा, ठीक है। उसके बाद अब मैंने 27 लगा दिया, भाई वैल्यूज तो 2 पुट कर दी लेकिन सिस्टम को पता नहीं चलेगा इस तरह से, सिस्टम के लिए एक ही वैल्यू जाएगी। तो
तो इसीलिए ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स थे तो यहाँ पे हम स्प्लिट का मेथड क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब स्प्लिट में मैंने कैरेक्टर कौन सा रखा था, कॉमा रखा था, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, कॉमा पुट करूँगा। अब देखो तलहा के बाद कॉमा आया, उसके बाद 27 आया, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा, अब ये कॉमा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया इसकी वजह से नहीं, ये हमारा सिंटैक्स में है, ये यूज़र डिफाइंड है। जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही हमें वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब जैसे इंटर का बटन प्रेस किया, उसने हमें बता दिया योर नेम इज़ तलहा एंड यू आर ऑफ 27, ये इसकी वजह से आ गया। ठीक है, ठीक है, मैंने इसे भी अपडेट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा तब्दील करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर स्प्लिट में मैंने कॉमा किया हुआ था, मैं डॉट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी अपनी मर्जी है, हम जो भी स्प्लिट के मेथड में लगाएंगे, लेकिन करना लाजमी है क्योंकि एक ही इनपुट फंक्शन है। हम जितना मर्जी लंबी वैल्यू दे दें वो उसके लिए एक ही वेरिएबल की वैल्यू होगी जब तक स्प्लिट फंक्शन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा। यानी कि हम ये सीख रहे हैं कि हम एक ही इनपुट से मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ किस तरह से इनपुट करवा सकते हैं। तो 2 की बात की है मैंने, इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही लिखूंगा। आप 3 भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। स्प्लिट फंक्शन एक ही बार हम लोगों ने लगा दिया तो वो वैसे ही काम करेगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे उसी को दोबारा एग्जीक्यूट किया। इंटर योर नेम एंड एज आ रहा है, अब मैंने यहाँ पे तलहा लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट लगाया, डॉट के बाद 27 किया। अब ये देखिए उसने एज इट किया, तलहा नेम में स्टोर करवाया, डॉट के बाद वाली वैल्यू एज में स्टोर करवाई। अब नेम की जगह नेम रख दिया, इस एज की जगह एज रख दिया। होप सो आपको इनपुट फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोग इनपुट किस तरह से करवा सकते हैं और एक ही इनपुट में हम मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरह से इनपुट करवा सकते हैं। प्रिंट फंक्शन तो हम पहले पढ़ चुके थे कि हम किस तरह से मतलब कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को आउटपुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।